हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ टेक्निकल इफ्तिखार। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है WD-40। WD-40 को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम गाड़ियों के हवाले से जो है वो मैं आपको बात बताऊँगा। ठीक है, तो WD-40 जो है वो ये जो है इसके ऊपर मेंशन भी है कि आप किस किस पर्पज़ के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि मतलब जो है वो गाड़ियों के वाले से अगर बात की जाए तो हमारे जो है वो हमने जो है वो अगर कोई नट बोल्ट वगैरह खोलना हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो जंग की वजह से जो है वो हमारा कोई भी स्क्रू है या नट है वो अक्सर नहीं खुलता। तो उसका जो है वो बहुत ही ईजी सा हल है। आपने WD-40 लेना है। WD-40 लेकर इसका जो है वो आपने सिंपल उस स्क्रू या नट के ऊपर जो है वो आपने स्प्रे करना है और 4 से 5 सेकंड के लिए उसको छोड़ देना है। तो उसके बाद जब आप उसको किसी भी स्पैनर से या रेंच से ओपन करेंगे या किसी भी चाबी से तो वो इजीली जो है वो स्क्रू या नट जो है वो आराम से खुल जाएगा। दूसरा जो है वो इसका इस्तेमाल ये है कि गाड़ियों के जो है वो हमारे जनरेटर का बेल्ट होता है, एसी का बेल्ट होता है, उनकी पुल्लीज़ होती हैं, वो वक्त के साथ साथ जो है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ देना शुरू हो जाते हैं बेल्ट की ख़ास तौर पर। तो बेल्ट जब ड्राई हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है। तो उसका भी यही हाल है कि सिंपल आपने जो है वो इसका बेल्ट के ऊपर जो है वो आपने सिंपल इसका स्प्रे करना है। तो उसका जो है वो स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब आप गाड़ी को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और वो आप देखेंगे कि वो किसी किस्म का भी जो है वो बेल्ट का नॉइस वगैरह नहीं होगा। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो है वो हमारी गाड़ियों के डोर लॉक्स, ठीक है, वो वक्त के साथ अक्सर जो है वो ख़ास तौर पर अंदर वाला या हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है लॉक अनलॉक वाला, वो कुछ टाइम के बाद जो है वो हमारी गाड़ी की जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका भी सबसे बेस्ट है कि आपने सिंपल जो आपने डोर्स जो है वो गाड़ी के ओपन करने हैं चारों और उसके ऊपर जो है वो आपने इसका स्प्रे करना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर उसके अंदर किसी किस्म का जंग या मट्टी वगैरह होगी, डस्टी पार्टिकल, तो वो जो है वो इससे रिमूव हो जाएगा और आपकी डोर्स जो हैं वो लॉक्स जो हैं वो आराम से जो है वो काम करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो गाड़ी के अंदर ऐसी जगह होती हैं जैसे जो है वो जहाँ पे हमारा जो व्हील एरिया होता है, ठीक है, और या निचले वाली साइड पे हमारी जो डोर्स के नीचे स्ट्रिप्स होती हैं, उसमें जो है वो जो कि हम वाश वगैरह कराते हैं गाड़ियों की, तो वो उससे जो है ना वो बाद दफ़ा और नमी जो है ना वो नमी की वजह से जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो एक रस्ट जो है या जंग की प्रिवेंशन के लिए भी जो बहुत जो है वो इसका अहम रोल है। सिंपल आपने जो है वो जिस जगह पे भी जंग है आपने उस जगह को सफाई करनी है और उसके ऊपर इसका स्प्रे कर देना है। तो इससे ये होता है कि वो जो हमारा मज़ीद जो है वो इसको जो है वो जंग को फैलने से ये रोकता है। उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है कि आपका जो है ना वो इसको अगर आपकी गाड़ियाँ जो है वो सपोज कार्बोरेटर वाली हैं या आपका जो है वो क्लच है, ठीक है, आपका एक्सलेटर वाली है, एक्सलेटर की जो हमारी आती हैं उसमें केबल्स वगैरह आती हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो सिंपल आप इसका स्प्रे करेंगे तो वो उसका जो मैकेनिकल जो है वो सिस्टम है वो उसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा और वो उसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके अलावा जो है वो डोर्स की जो रबर्स होती हैं वो भी जो है वो ड्राई होने की वजह से जो है वो कुछ आवाज़ देना जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो सिंपल आप जो है वो अगर इसका स्प्रे जो है वो अगर डोर रबड़ के ऊपर भी आप करेंगे और थोड़ी देर के लिए उनको आप छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हल्का सा आप उनको साफ़ कर लें तो उससे ये होगा कि वो रबड़ जो है वो नरम हो जाती हैं और उनकी आवाज़ आना भी बंद हो जाती है। इसके अलावा जो है वो इसकी प्राइस की बात करें तो ये अगर ये जो है वो अभी जो मैं लेके आया हूँ ये 200 ml जो है ये मुझे मिला है 430 का, ठीक है। तो इससे बड़ा वाला भी है, इसके मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल है। बहरहाल जो मैं लेके आया हूँ वो 200 ml का है और इसकी प्राइस जो है वो 430 है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।